तुमको एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 9/8 ये दे करके रखी है, तो तुम डायरेक्टली एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 8 ले सकते हो। डायरेक्टली चलता है। ठीक है, प्लस वाई माइनस एक्स पूछा है ना, वाई की जगह 8 - 9, और वाई प्लस 8 है तो 8 + 9। तो वो हो गया ऊपर -1 और नीचे हो गया 17। तो ये हो गया 6/7 -1/17। तो 17 6 होगा डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, जो कि होगा 112, 102, -7 × 1 = 7 अपॉन 17 7 आंसर होता है। नीचे जिनका रॉन्ग था वो खड़े रहो जल्दी, बैठे वालों में जिनका रॉन्ग था, तुमने देखा ना एक दूसरे का। नीचे जो बच्चे बैठे वाले हैं उनका जिनका रॉन्ग था खड़े रहो जल्दी। दुर्वांग राइट है तेरा? मयंक, रुद्र, कैसे भरोसा करूं मैं? अभी लिख लिया होगा। बैठो जिनका राइट था वो, रुको। कौन कौन है? बबलिया, कृष्णकांत, सक्षम, रक्षित, बैठो। बैठो रक्षित शेरसा और सक्षम। बाकी पीछे सर को, बाकी बॉयज पीछे सर को जल्दी। श्लोक दूत तू भी पीछे, पीछे किसको, इधर जगह है उधर खड़े रहो जाओ। हाँ, ठीक है। ये हो गया सबका। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। बनता सो पता ही B 95/9, 119। ये 30 नंबर का हो गया अपना। अब 31 नंबर का क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर विच इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, एल इज पॅरलल टू एम. एल लाईन आणि एम लाईन पटरी सारख्या आहेत. एल आणि एम रेल्वे पटरी सारख्या आहेत, दिसतात असे फोटो में दिख ही रहा है. एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी. ए बी एंड बी सी सेम सेम है. ए बी और बी सी सेम सेम है. तुम बच्चों को समझ रहा है ना? रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ, ए बी और बी सी सेम सेम आहे. आयसोसिलस ट्रायंगल हो गया वो. आयसोसिलस ट्रायंगल म्हणजे असा ट्रायंगल ज्याच्या दोन साइड सेम सेम असतात आणि त्यामुळे त्याचे दोन अँगल पण सेम सेम असतात. आइसोसिलस ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड सेम सेम है और उसके कारण उसके दो एंगल भी सेम सेम है. ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स है. और ये वाला तो 120 दे के रखा है. अब तुमको तो पता है सब बच्चों को कि एक ट्रायंगल के तीनों भी एंगल्स के एडिशन 180 डिग्री होती है. तो 120 और एक्स और एक्स 2x, ये सब कुछ मिलके 180 होना चाहिए. 120 इधर आके -120, 180 -120, 60 इज इक्वल टू 2x. 2 डिवीजन में आ गया, x की वैल्यू 30. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू आ गई 30. समझा क्या? हाँ, ऊपर का क्वेश्चन भले ही ना लिखो, लेकिन ये ड्राइंग अगर निकालना चाहो तुम, जैसे ये ड्राइंग दे करके रखी और फिर ये एक्स वगैरह का सोल्यूशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो. ड्राइंग में बस इतना बता देना ध्यान से कि ए बी साइड और बी सी साइड सेम सेम थी. पहले क्वेश्चन की फिगर निकाल लो अपने नोटबुक में, इतनी ब्लैक बॉक्स निकाल लो सिर्फ. अरे सॉरी सॉरी, वो बाहर वाला एक्स पूछा है. हाँ हाँ, तो वो लेकिन अपन ने अलग एक्स पकड़ा था ना, और उन्होंने क्वेश्चन में अलग ही चेक्स दिया था. तो गलत होते होते ये गलती से सही हो गया क्वेश्चन. ध्यान से देखो. ये वाला जो है नीला कलर का, ये हमारा 30 आया है बच्चों. तो अब तुमको एक अल्टरनेट एंगल दिख रहा है क्या, जेड? काफी पहले पढ़ाया गया है ना तुमको, वो जब अपन 9 सितंबर का पेपर 2 महीने तक डिस्कस कर रहे थे, उसमें सभी प्रकार के एंगल पैंगल जेड एफ वगैरह सब पढ़ाए गए. तो जेड बन रहा है क्योंकि ये अंदर वाला 30 है, तो ये वाला भी 30 रहेगा. विशेष जी खड़े रहिए आप पीछे. ये लिख लो जल्दी, जिनको लिखना है, जो भी लिखना है. हमने जो एक्स माना उसको एक्स ना मान के समझो ए मान लेना चाहिए था, ए और ए. तो हमने ए की वैल्यू निकाली, और फिर अल्टरनेट एंगल के कारण, जेड बनने के कारण, एक्स और ए इक्वल हो गया, यानी एक्स की वैल्यू 30 डिग्री हो गया. गुड इवनिंग भाई. ये कौन नमूना बोला?
विवाह ने क्या? डन। बच्चों फोटो भी निकाल लेना ध्यान से, डायग्राम निकाल लेना, फिर जो बाजू में आइसोसेलेस ट्रायंगल की रेड ब्लैक वाली निकाली वो भी अलग से निकाल लेना। लिखित में रहना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन रहना, पूरा सॉल्यूशन रहना रिवीजन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। यही नोट्स को पढ़ते रहना कंटिन्यूअसली रिवीजन के लिए। कल किन्हीं बच्चों का आईएमओ है क्या? किसका आईएमओ है कल? हैंड रेस करो। एमपीएस का, एमपीएस हैंड डाउन करो। और सेंट जॉर्ज का भी है कल, सेंट जॉर्ज हैंड डाउन करो। और हिमांशी का भी कल आईएमओ है क्या? विवान का भी है, आराध्या का भी है। कृष्णा का भी है क्या? कि हो गया कृष्णा का पहले? हो गया हो गया। चलो ये उड़ा दूं, अभी काफी देर दिया लिखने को। तो 30 डिग्री डी ऑप्शन हो गया बच्चों इसका। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? खालील पैकी कुठला वाक्य सत्य आहे? सच कौन बोल रहा है? देखो जी, -3/5 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। -3/5, तो बेटा मैं सबसे पहले एक नंबर लाइन ही निकाल लेता हूँ, छोटी सी ही सही। ये देखो मैंने बनाया 0, और इधर -3/5 उस साइड में आएगा। 0 की कौन सी साइड में बेटा? लेफ्ट में। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? राइट में आना चाहिए, राइट में, तो झूठ बोल रहे हैं, गलत है। द रैशनल नंबर -17/-13 एंड -7/17 lie on the same side of 0, गलत। ये पहला वाला माइनस माइनस प्लस है, पॉजिटिव नंबर है ये तो पहला वाला, और दूसरा माइनस और नीचे प्लस, माइनस प्लस माइनस है। ये लेफ्ट साइड में आएगा, और पहले वाला राइट साइड में आएगा, तो ये भी गलत बात है। सेम साइड में क्या आएगा? अलग अलग साइड में आएगा। अब डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दिस बोल रहा है, और पहले ही ए और बी गलत हो चुके, तो डी तो गलत होना ही था, तो सी बिना पढ़े ही सही है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द रैशनल नंबर -4/-5, दोनों माइनस माइनस है। अरे भाई -4/-5 मतलब इज 4/5, एंड माइनस का 4/5 लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नंबर लाइन, बिल्कुल सही। ये एक पॉजिटिव है, ये एक निगेटिव है। जो पॉजिटिव है वो 0 की राइट साइड में आता है, जो निगेटिव है वो 0 की लेफ्ट साइड में आता है, तो दोनों अपोजिट साइड में आते हैं। सी ऑप्शन, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया ना तुमको? ये एकदम बकवास सा पांचट सा क्वेश्चन था। ये सब लोग लिख लो जल्दी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो नोट्स में रहना चाहिए। जल्दी लिख लो सब जन, 33 नंबर का क्वेश्चन। सारे 7th के भी बच्चे, 8th के भी बच्चे, ये वो क्वेश्चन है जो नोट्स में रहना चाहिए। निकुंज तो नोट्स लिख रहा है क्या बेटा? निकुंज तो नोटबुक लिख रहा है क्या? ये क्वेश्चन लिखा क्या तूने? ये कौन सा वाला? बेटा ये तेरी सासू है, वो वाला क्वेश्चन नंबर 33। ऐसा प्राणी है भाई ये। पार्टीशन के टाइम इसको पाकिस्तान में डाल देना। लिख लिया? सॉल्व किया क्या तुम लोगों ने? ट्राई किया? तुमको काफी पहले एक ज्ञान की बात पढ़ाई गई है, अभी दोबारा ज्यादा नहीं समझाऊंगा मैं, मतलब इतना ही वो ज्ञान की बात संक्षेप में शॉर्ट में कहूंगा कि 1 सरकमफरेंस मतलब 1 रिवोल्यूशन। एक गाड़ी का पहिया है, स्कूटर का पहिया है, उसका डायमीटर 98 सेंटीमीटर है बच्चों, तो केवल उसका रेडियस कितना रहेगा? आधा, 49 सेंटीमीटर रहेगा। अब बच्चों ये पहिया अपने सरकमफरेंस जितना जब चलता है ना, तो इसका एक रिवोल्यूशन पूरा हो जाता है। जब ये एक सरकमफरेंस जितनी दूरी चलता है, तो इसका एक रिवोल्यूशन पूरी हो जाता है। अपने को पूछ रहा है 5 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चलेगा? तो भाई जब एक रिवोल्यूशन में एक सरकमफरेंस जितना चलता है, तो फोर 5 नाइनटी रिवोल्यूशन में 5 सरकमफरेंस जितना चलेगा, बराबर ना? एक सरकमफरेंस कितना रहता है? एक सरकमफरेंस निकालता है तुमको 2πr, तो 5 सरकमफरेंस कितना रहेगा? इसको इंटू 5 कर दो, उतना रहेगा ना? अरे समझ रहा है क्या तुमको? डिस्टेंस की वैल्यू ये रहेगी ना, सरकमफरेंस इंटू 5।
एक बार घूमना म्हणजे एक सरकमफरन्स जितना चलना। क्वेश्चन पूछ रहा है 5 बार घूम गए तो कितना चलेगा? अरे 5 बार घूम गए तो 5 सरकमफरन्स जितना चलेगा। कितने सरकमफरन्स जितना? 5 टू पाई आर, 5 सरकमफरन्स जितना। टू पाई आर मतलब सरकमफरन्स। समझ आता है क्या तुम्हें? अब इसको वैल्यू वगैरह रखते हैं और सॉल्व करते हैं। सब जन ध्यान दो। टू के जगह 2 रखा, पाई के जगह 22/7 रखा, रेडियस कितना है? 49, 49 रखा और इधर 5 रख दिया। सब जन ध्यान दो। अब 7 और 49 दोनों एक दूसरे के टेल में आते हैं। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 और बेटा 5 2 जा 10, 10 × 22 220, 220 × 7 होने जा रहा है 1540 ऐसे कुछ आएगा। समझा? बहुत इजी वे में ये हमारा सॉल्व हो गया। और इसमें हमको क्या यूज करना है, आगे से क्या ध्यान रखना है? जब भी व्हील का क्वेश्चन आए, व्हील का तो ये ध्यान रखना है, रिमेंबर कि 1 सरकमफरेंस = 1 रिवोल्यूशन। जब पहिया एक बार रिवोल्यूशन करता है, एक बार घूमता है, तो वो कितना आगे चले जाता है? वो एक सरकमफरेंस जितना आगे चले जाता है, 2 πr जितना आगे चले जाता है। भैया आपने वो 49 क्यों लिया? बेटा क्वेश्चन पढ़ो। 98 क्या है उस पहिए का, उस व्हील का, स्कूटर के व्हील का? 98 क्या है उसका? मामा है, काका है, ताऊ है, फूफाजी डायमीटर। है? डायमीटर है, तो मुझे तो डायमीटर का रेडियस चाहिए रेडियस। है ना। हाँ जी। हो गया? आगे चले क्या भी? नहीं भैया। ओंकार तू पर्ची पे बैठा है क्या? उठ वहां से इधर। चलो आगे चलते हैं अपन। 1540 सी ऑप्शन। हाँ ये वाला तुम लोग कर लो, लिख लो जल्दी नोटबुक में और सॉल्व करो। नोटबुक में लिख लो जल्दी से सब जन, क्वेश्चन भी लिख लो। आयुष गौड़ी आलस मत करो, लिख लो बेटा। जिनका कैमरा बंद है उनको रिमूव कर रहा हूँ मैं। कैमरा के सामने बैठो सब जन अच्छे से। भैया थोड़ा सा ऊपर करो ना, क्वेश्चन दिख नहीं रहा अच्छे से। बेटा बहुत अच्छे से दिख रहा है। सर बोलो जी। सर आमच्या का कॅमेरा सरळ नाही. ठीक है, हरकत नहीं। बस अभी असू द्या, बस असू द्या। ओके सर. हो गया सबका ही? दो। देखो जी सॉल्व करते हैं। तो पहले माइनस का 145 है सबसे पहले, उसका डायरेक्ट ट्रांसफर मैं जम्मू कश्मीर को कर दूंगा, क्योंकि वो माइनस वाला है, माइनस वाले नंबरों को पीछे लिखना रहता है। उसके बाद तुरंत अगला है माइनस माइनस, अरे भाई वो तो प्लस हो गया, प्लस वाले नंबर को आगे लिखो। उसके बाद में अगला नंबर प्लस वाला है, वापस से उसको आगे लिखो, प्लस का 421। फिर माइनस का है तो पीछे लिख दो, माइनस का 289। फिर माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस के 652 को आगे लिखो।
फिर माइनस का 185 है उसको पीछे लिखो, और फिर प्लस माइनस हो गया माइनस, उसको भी 59 को पीछे लिखो। इसके बाद स्पष्ट बात कही गई है कि जितने पॉजिटिव नंबर रहते हैं उनको एडिशन करना, और जितने नेगेटिव नंबर रहते हैं उनकी भी एडिशन करना। पॉजिटिव नंबरों की एडिशन कितनी है सिद्धेश? 1312 पक्का बना। और निगेटिव नंबरों की हाँ एडिशन श्रावणी, रुक जाओ, 678 पक्का। और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है खुशबू? 634 आंसर है क्या? डन। ठीक है, ये बॉडमा से चिल्लर सा चौथी पांचवी में होता है ये। अगर किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत है, सेवेंथ के किसी भी बच्चे को, आठवीं के किसी भी बच्चे को, तो वो काइंडली फोर्थ फिफ्थ सिक्स की बैच डेली अटेंड करे। एवढा तू ऑनलाइन बच्चों लिख लो जल्दी। लिख लिया। 600 क्या 34, डी ऑप्शन। निहारिका इज 6 m ईयर्स ओल्ड। एक बच्ची है निहारिका नाम की, उसकी उम्र अभी 6 m है। शी इज मतलब इज इक्वल टू, शी मतलब उसकी उम्र, 6 m इज थ्राइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर। उसके भाई की उम्र मान लो बी है, ब्रदर, तो वो अपने भाई की उम्र से 3 गुना बड़ी है, 3 गुना। ठीक है। वॉट विल बी सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 years? 6 साल बाद उन दोनों की एज का एडिशन कितना होगा? तो आज निहारिका 6 m ईयर की है, 6 साल बाद वो 6 m + 6 इतने ईयर की हो जाएगी निहारिका खुद। और उसका भाई, उसका ये इधर से उसके भाई की उम्र निकालो, 6 m/3 हो जाएगी उसकी भाई की उम्र, मतलब कि 3 और 6 कट के 2 m। 2 m उसकी भाई की, ब्रदर की उम्र है आज। तो 6 साल बाद उसका भाई आज अगर 2 m का है तो 6 साल बाद +6 हो जाएगा। और हमको बोला है कि 6 साल बाद इन दोनों की उम्रों का एडिशन निकालो। तो 6 m और 2 m, 8 m। अरे लाइक टर्म, 6 m और 2 m, 8 m। और भाई साहब 6 और 6, 12। तो आंसर आ गया 8 m + 12। समझा क्या? मुझे क्वेश्चन में केवल m दिया था अल्फाबेट, b दिया था क्या? b नहीं, वो b तो मैंने मेरे मन से माना। ब्रदर की एज बी, ये तो मैंने अपने खुद के मन से माना। तो आंसर देते समय बी में बिल्कुल नहीं देना। नहीं तो कोई बच्चा क्या करेगा कि अच्छा निहारिका और उसके भाई की उम्र पूछी 6 साल बाद, निहारिका आज 6 m ईयर की है, 6 साल बाद और +6 कर दो, और उसका भाई आज 20 साल का है और +6 कर दो। तो आंसर हो जाएगा 6 m + b + 6 और 6 12। ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत, क्योंकि क्वेश्चन में बी का नाम ही नहीं, किधर ब्रदर है, लेकिन ब्रदर की एज भी ऐसे कुछ नहीं दिया। उलट वो क्वेश्चन बताने वाला ही हमको बोल रहा है कि भाई उसका, निहारिका का जो भाई है उससे 3 गुना ज्यादा उम्र निहारिका की है। तो भाई को अगर बी माना, उसको और 3 गुना किया, तब जाके निहारिका की एज आती है, हमको मिलती है 6 m = 3 भी हमको मिलता है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो बी के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जाएगा ना डिवीजन में, किसके नीचे जाएगा? वो 6 m के नीचे। और 3 1 और 3 2 कटेगा, तो बी की उम्र कितनी हो जाएगी? 2 m। भाई की उम्र 2 m हो जाएगी, तो बी के जगह पे यहाँ पे 2 m लिखना है हमको, बी के जगह पे। बी के जगह 2 m लिखा, तो 6 m और बाजू का 2 m, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 8 m। समझ रहा है ना? और 6 दोनों 6 साल आगे है ना भविष्य में, 6 साल निहारिका भी, 6 साल उसका भाई भी, तो 6 और 6 12 साल। 8 m + 12 आंसर आएगा। ठीक है। सेवेंथ के जो नुबड़े बच्चे हैं वो लिख लो, मतलब सेवेंथ के सब बच्चे ही लिख लो, सेवेंथ वाले थोड़े हैं, और एट्थ के भी जिनको लिखना है वो लिख लो।
हो गया, डन। 35 हो गया, 8m प्लस 12। क्या चीवर्स कर लिया था क्या हमने? ये करा था मिस्टर प्रतीक एज 15,000 इन टोटल। सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग बचा, चलो करते हैं। अपने को पूछ रहे हैं कि ये चार में से, क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। ये बोल रहे हैं कि ये चार में से तीन जन एकदम अच्छे, एक ही कोई तो भी शैतान है, तो ढूंढ के निकालना है। सब जन देखो, सबसे पहले अपने को ABCD लिखते आनी चाहिए। आती है तुम बच्चों को? ABCD, EFG, HIJ, KL, M तक इसमें, M तक आए फिर उल्टा, NOPQRS, TUV, WXY और Z। देख अब नंबर देने का, सारे बच्चे ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अब इन 16 बच्चों 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब हमको गलत वाला ढूंढना है। सारे बच्चे ध्यान दो, जी का नंबर क्या है वे? ये सबसे पहले जी पूछा है ना, जी का नंबर क्या है ऊपर? जी 7 है, 7 लिखो अभी का। और M कितना है? 13। अच्छा, सब लोगों के 7 दिमाग में एक एक थोड़ा सा ये होता है ना कि भाई अरे 7 और 13 को ऐड किया तो 20, और 20 का आधा 10, ऐसा आता है ना दिमाग में। ठीक है, क्या शायद ये लॉजिक हो या शायद कोई दूसरा ही लॉजिक हो। अभी करना तो शुरू करते। जे की वैल्यू क्या है? 10। ओ की वैल्यू क्या है? 15। 10 और 15 ऐड 15 करो, 25। 25 का आधा तो 15 नहीं होता जी। 25 क्या? हाँ, हो सकता है -10, तो ठीक है ना। अभी का अपन नंबर 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 तो लिखते जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। आ, जी के टकले पे 7 लिख दे रहा हूँ, M के टकले पे 13, जे के टकले पे 10 लिख दे रहा हूँ, O के टकले पे 15, M के टकले पे 13, P, P कितना है? P है 16, P है 16, S कितना है? और S कितना है? 19। अब सब बच्चे ध्यान दो, अब देखो क्या क्या बन रहा है। 7 और 13 मिलके 10 बना रहे हैं, 10 और 15 मिलके 15 बना रहे हैं, 13 और 16 मिलके 20 बना रहे हैं, 16 और 19 मिलके 25 बना रहे हैं। अरे भाई भाई भाई, क्या क्या बना रहे हैं देखो। तो अब सब जन देखो, 13 और क्या, ठीक है ना, एडिशन कर लो ना। तो 13 और 7 का एडिशन कितना होता? 20। उसमें से 10 कम किए तो 10। 10 और 15 का एडिशन 25। 25 में से 10 कम किए तो 15। 13 और 16 का एडिशन 29। 29 में से अगर 10 कम करते तो 19 आना चाहिए था, 19 वाला। 16 और 19 का एडिशन 35। 35 में से 10 कम किया तो 25। सब में से वही चोरा ना, है ना, बस एक को छोड़ के। कौन है वो नमूना? ये वो नमूना, M20P, ये वो मुक्कर पोटा। तो सही, अगर अगर अपने को बोलते हैं इसके जगह सही क्या होना चाहिए था M20P की जगह, तो M का है 13 और P का है 16। 13 और 16 29 एडिशन थी। तो 29 में से अगर 10 कम किया, 29 में से 10 कम किया तो कितना बचा? 19। M19P होता तो सब अच्छा होता, M20P ने खेल खत्म कर दिया। समझा क्या सबको? ठीक है, थोड़ा ऐसा दिमाग लगाते आना चाहिए, चालू पेपर में एकदम इजी इजी रहता है। अलग अलग कुटाने करके देखेंगे, शांति से करने का। ABCD लिखे होनी चाहिए। जैसे ही NSO का, IMO का, स्कॉलरशिप का, कोई भी CV रमन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हाथ में आए, तुरंत वैसे ही सबसे पहले ABCD लिख देना मेंटल एबिलिटी वाले पेज पे। वहां पे कुछ कुछ इसमें स्कॉलरशिप में CV रमन में लिख के देते, वो पहले से इस लिखे वाली रहती। कई कई बार अपन ने लिखने। तो ये वाला डन, फर्स्ट हो गया। M20 इसका आंसर है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर X इफ प्लेस्ड वर्टिकली टू लेफ्ट? लेफ्ट में अगर मिरर रही तो क्या बनेगा भाई साहब? देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहाँ का यहाँ ऐसे जाएगा। ये स्माइल जो है, ये स्माइल ऐसी जाएगी। और ये नीचे एक सर्कल है कालू, वो इसमें चार खप्पे, और काले के पास काला, ऐसा। इसको बना दिया अपन ने कालू। ठीक है, अब ये एरो एरो मिटा दो,
चलो अभी इस गुलाबी को लेके चलते हैं नीचे, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहे हैं? ए ऑप्शन एच है वो, दिख गया ना पहला ऑप्शन? डन, खत्म, समझ गया ना सबको? लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, सारे बच्चे अब ध्यान से देखना। एक बार की बात है, भी मैं लूडो खेल रहा था, 2 पोजीशंस ऑफ भैया अ डाइस आर शोन बिलो। कहो जी। ये लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, मैं एग्जिट मार रहा हूँ, फिर फोन से लॉगिन कर रहा हूँ। ओके जी, आवाज मत करो। रुद्र खड़े रहे बेटा, पार्थ खड़े रहे। रुद्र तू ध्यान नहीं दे रहे थे इसलिए पार्थ बड़बड़ कर रहा था वो भुट्टा कौन है रे? पीयूष ध्यान दे तू क्लास में। 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 2 डॉट्स? वो मन रहा है कि अभी नीचे जो है, हमको लूडो का एक डाइस है सच्ची में, उसको 2 अलग तरीके से रखा, उसके फोटो बताए जाएंगे, उन फोटो को देखने का है। और उन फोटो को देख के ये पता लगाना है कि अगर किसी चेहरे पे 2 डॉट है, 2 डॉट, 2 डॉट, तो उसका अपोजिट वाला चेहरा होगा ना, अपोजिट। अगर मान लो सामने वाले चेहरे पे 2 डॉट है, तो पीछे वाला उसका अपोजिट चेहरा होगा ना, उस अपोजिट वाले पे कितने डॉट होंगे? हाउ मेनी डॉट होंगे उस पे, हाउ मेनी डॉट? तो अभी अपन ये 2 फोटो देखते हैं। सबसे पहले सारे जन देखो, एक बात तुम सब बच्चों के समझ आनी चाहिए कि देखो यहाँ पे 2 डॉट है, और 2 डॉट जब है तो उसके साथ में ही एक भी है और 5 भी है। अरे भाई, जब तुमको 2 दिख रहा है तो उसके साथ एक और 5 दिख रहा है ना तुमको, 1 और 5। समझ आ रहा है क्या? 1 और 5 नक्की ध्यान से सुनो। तो 2 के साथ में अगर 1 और 5 पाए गए थे, ठीक है, 2 के साथ में ही 1 और 5 पाए गए थे, तो वो अब उसके अपोजिट में रह सकते हैं क्या? अगर वो उसके अपोजिट में रहते, कौन पेन बजा रहा है? कौन था वो बच्चा, जल्दी बोलो। सिद्धेश था क्या वो? वो घस 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 कौन कर रहा था? जल्दी बोलो, अनय था क्या? हाँ, वो जो भी पेन था, वॉच था, जो भी था, घस 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 चालू था। हाँ, उठ, आने उठ, उठ बेटा उठ। झूठ पे झूठ बोलता है। देख, ये 2 डॉट है, 2 डॉट के साथ में अगर तुमको 5 डॉट और 1 डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो वो अपोजिट में रहेंगे? नहीं रह सकते, क्योंकि जो अपोजिट में रहते हैं वो साथ में थोड़ी दिखते हैं। जो अमोर समोरस्तो, ठीक है। अगर मान लो एक लूडो का डाइस है, ऐसा फोटो बना है, ऊपर अगर 2 है, यानी मान लो इसके अपोजिट में 5 होना चाहिए था, मान लो 1 मिनट के लिए, तो 2 और 5 एक साथ दिखते क्या? नहीं दिखते थे। 2 ऊपर रहता था तो 5 नीचे का दिखाई थोड़ी देता था, दिखता ही नहीं था नीचे का तो, क्योंकि हमको तो खाली ये वाला बाहर का फोटो दिखाया जाता है ना, ऐसा अंदर का डॉट 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 वाला थोड़ी दिखाया जाता है। समझ रहा है क्या? डैश डैश वाला थोड़ी दिखाया जाता है, हमको तो बाहर की दुनिया से दिखाया जाता है। तो अब सब जन देखो, अपन आए भैया नीचे। अब दोनों फोटो को देखो, दोनों फोटो में क्या कॉमन है? 5। यहाँ 5 है और यहाँ 5 है। अगर मैं सेकंड फोटो को यहां से पकड़ के लुढ़का दूं नीचे, खटैक, तो तुमको लगता है क्या ये 5 वाला सामने आ जाएगा? है ना? और 2 वाला अभी भी बाजू में बैठा है। हाँ। और अब कोई तो भी नया चेहरा ऊपर आने वाला है, समझता है तुमको? पक्का? अच्छा, और 5 वाला सब जन देखो तो। अभी कैसे करूं मैं? अब मैं क्या करता हूँ, अब ध्यान से सुनना। पहले मैंने लाल कलर की डंडी पे पकड़ा था, लाल डंडी पे, समझ रहा है सबको? अब मैं नीली डंडी पे पकड़ के लुढ़काऊंगा इसको नीचे, खटक्कन लुढ़ गया। दिख रहा है ना तुमको? लुढ़कते समय का पता हो क्या फोटो? ये लुढ़कते समय का फोटो। तो यहाँ पे ये देखो 5 डॉट है, दिख रहा है ना? और ये जो 2 डॉट थे, क्या नीचे चले जाएंगे? अरे समझ रहा है क्या? नीचे चले जाएंगे। तो ये जब धप्प से बैठ जाएगा, जब ये बैठ जाएगा, 5 डॉट वाला ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे नया चेहरा आ गया, नया चेहरा आ गया। और 2 डॉट वाला किधर गए वे? नीचे है वो 2 डॉट वाला, हरी भाई। तो हरी भाई के अपोजिट में कौन है? 4। समझा क्या पावर ऑफ इमेजिनेशन? थोड़ा सा दिमाग में बैठ रहा है क्या तुम्हारे? ठीक है, ये करते आना चाहिए। चलो अगला। रोहित इज लंबा देन कुशल, हु इज शॉर्टर देन संजय?
रोहित कुशल से लंबा है और कुशल संजय से बुटका है, मतलब संजय उससे लंबा है। अगला, निहल इज टॉलर देन अमन। निहल अमन से ऊंचा है बट शॉर्टर देन कुशल, लेकिन निहल जो है कुशल से छोटा है, तो अमन तो उससे भी छोटा है ना। समझा क्या? ये वाक्य लगा के लाइन में लगाना है इन सबको। संजय इज शॉर्टर देन रोहित। रोहित और कुशल, कुशल और संजय। संजय रोहित से छोटा है लेकिन कुशल से तो बड़ा है, तो कुशल और कुशल को एक जगह करते हैं, संजय को आगे लाया जाए। समझ रहा है क्या? समझ रहा है क्या? जिससे निलहल क्या है वो, निहल और अमन। हु इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल, सब में ऊंचा कौन है? रोहित सबसे ऊंचा है। समझा क्या? दिखा क्या सबको? समझा क्या? ठीक है, आवाज ना। फोर्थ वाला हो गया अपना, फिफ्थ वाला कर रहे हैं अभी अपन। हाँ जी, अपने को बोल रहे हैं कि ये जो फोटो आपको दिख रहा है ना, नीचे दिए गए कौन से फिगर में ये हूबहू छुपा के रखा हुआ है। तो मैंने इसके ऊपर नीला नीला निकाला, अब इसको ही सरका देता हूँ। है क्या है? हूबहू। ठीक है, हो गया ना? नीचे वाले में है क्या? बी में है क्या? सी में है क्या? डी में है क्या? ए में है ना हूबहू। ठीक है, और ऐसे देख लो कि ऐसे कुछ हार्ड नहीं रहता है, वो पेपर में भी दिख जाता है डायरेक्ट। दिख रहा है ना? ए ऑप्शन टिक। ठीक है, खत्म। हाँ, सब जन इधर देखो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब क्या बोल रहा है वो अपने को? पहले अपने को कुछ नंबर दिए है, सारे बच्चे एकदम, आवाज किसका हो रहा है? सिद्धेश खड़ा रहे। उसने वो पेट पलटा है, वो बोल रहा था तुमने बुझाओ और किसको? तू क्या बोला? बोले मैं। देखो 81, इधर 9, इधर 29, इधर 6, इधर 43 और लास्ट में 5। 5 छुप गया। अब इधर देखो, ये डी का मतलब क्या है रे? डी मंजे डिवाइड। डी का मतलब है डिवाइड। फिर सी है, सी का मतलब क्या? सी मीन्स एडिशन। सी यहाँ पे एडिशन लिख दूंगा मैं। समझ रहा है ना? फिर यहाँ पे बी है, बी मीन्स मल्टीप्लीकेशन। 29 के और 6 के बीच में है बी, तो बी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। ए का मतलब है सब्ट्रैक्शन और बी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। इस लिख दिया मैंने क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्या सॉल्व करना रहता है? डिवीजन। 81 डिवाइड बाय 9 कितना हो गया? 9। पूरा क्वेश्चन ऐसे ही पढ़न दो। अब इसके बाद क्या सॉल्व करना रहता है? मल्टीप्लीकेशन। तो 29 सिक्स और 43 फाइजा करते हैं। 43 फाइजा होगा 215, 29 सिक्स होगा 174 माइनस 215, और इधर 9 प्लस में है। अब जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच रहा है तो हमेशा एडिशन पहले करने को कहा गया है। 174 और 9 183, 183 माइनस 215 करना पड़ रहा है। 215 माइनस 183 का आंसर 32 है, तो 183 माइनस 215 का माइनस का 32 होगा। समझ गया? लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सा बॉड मास का क्वेश्चन है। ठीक है, बस करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ बाबा, एग्जाम में मेंटल एबिलिटी इजी रहता है, वो मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, फटाफट उसको सॉल्व करना। तो -32 सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अनुराधा टाइमिंग क्लास मध्ये लक्ष दे। आयुष किधर गया बेटा तू? निकुंज सासू माँ आ गई क्या घर पे? क्लास में ध्यान दे। नितांशु क्या ले रहा बेटा तू? कब से ग्लास में ले लेके पी रहा छू? कोल्ड ड्रिंक लायक क्या छुपा के तूने? और कौन है? राघव, अरे टोनी स्टार्क, ध्यान दे क्लास में। देखो ये वाला आ गया अभी अपने। तो इसके लिए वापस अपन पहले जल्दी ABCD लिख लेते हैं।
पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नंबर भी दे देते हैं, क्या पता लग जाए एकदम। नहीं लगेंगे, ठीक। चलो, तो आपने को बोला जा रहा है कि एजुकेशन शब्द जो है इंसानों की भाषा का, भाषा का एजुकेशन, इसको कोई तो भी एलियन भीमे की भाषा में VWF XZGRLM ऐसा कुछ तो नाम दे दिया है। तो अरे ये थोड़ा देखो, ई का क्या हो गया, वी हो गया, ऐसे दिख रहा है क्या, ई का वी समोर, डी का डब्ल्यू हो गया, यू का एफ हो गया, यू नीचे था एफ हो गया, सी का एक्स हो गया, समझ रहा है ना। और देख लो सब में यही रूल है क्या, ए का जेड हो गया, टी का जी हो गया, टी की तरफ हाँ टी का जी हो गया, आई का आर हो गया, सब में अब क्लियर हो गया ना, ओ का एल और एन का एम। तो हाउ विल एलिफेंट्स बी रिटर्न, तो ELEPHANTS कैसे लिखा जाएगा, तो देखो ई का क्या होगा, ई का वी लिख दो, एल का क्या होगा ओ, और PHA करो, पी का के, एच का एस, ए का जेड, एन का टी का एस का वो। कौन सा ऑप्शन, पक्का, बी ऑप्शन का दो, असली मसाले सच, MGH हो, MHG हो गया पहला, ए में तो बी ऑप्शन हो गया इसका। समझ गया, आसान क्वेश्चन था ये। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, तुम लोग बताओ, तुम फोटो ड्रॉ कर लो, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना जो नोटबुक में होने चाहिए, ले लो, बस डायग्राम ड्रॉ करो और सॉल्व करो जल्दी से, आवाज मत करो, चिल्लाना नहीं किसी ने। आवाज नहीं बोला मैंने, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। 20। शांत रहे भी मैं। तेईस है, 23। देखो, कर लेते हैं अभी फटाफट, सारे बच्चे ध्यान देना। एक फोटो बाजू में समझा दे रहा हूं मैं, ये वाला। इसमें तुमको एक छोटा, दो छोटा, तीन छोटा, चार छोटा ट्रायंगल दिख गए सब बच्चों को, ठीक है, चार नन्हे नन्हे त्रिकोण दिख गए। अब ये वाला लाल वाला देखो, लाल वाला एक 5 नंबर का और ये 6 नंबर का, ओके। सब जन ध्यान दो, अभी 5 और 6 हो गए ना, ये हिरवा वाला 7 नंबर और नीचे का हिरवा वाला 8 नंबर। तो इस फोटो में 8 जन है और इस फोटो में भी 8 जन है, इतना समझ आया ना। अब सब जन ध्यान दो, अब 8 के बाद सिंगल सिंगल गिनेंगे वापस, तो एक, ये दो, ये तीन, ये चार, इतना समझ आया। और अब बड़े वाले गिनते हैं, ये लालू प्रसाद यादव देखो, दिख रहा है, और ये वाला लाल दिख रहा है, पक्का, और एक डॉन दिख रहा है, डायरेक्ट डॉन। तो अपने देखो, अपने कितने हुए, हिरवे वाले 8, हिरवे वाले 8, फिर नीले वाले 4, फिर लाल वाले 2, और कालू भाई, आंसर आ गया 23। डी ऑप्शन 23, समझा सबको। अरे भाई भाई देखो, ये ऐसा है कि पहले भगवान मान लो मत्स्य अवतार में आए, फिर कूर्मा अवतार में आए, फिर कौन से अवतार में आए, फिर नरसिम्हा अवतार में आए, फिर वामन अवतार में आए। तो ये वाला पूछ रहे, सीरीज है वो एक पूरी, और अपने को थोड़ा ध्यान से करना है।
एक तो इसमें तुम देखो ये पिज्जा के जैसा है, इसमें पिज्जा की छोटी सी पतली सी काली फाक है, इसमें दो है, फिर इधर कितनी तो भी होंगी, इधर दो है, इधर एक है, एक दो, दो एक, एक दो बॉक्स दो एक, एक होगा सबसे पहले, अरे तीन नहीं, एक, एक दो एक, ऐसे चलता है ना वो, ठीक है। तो इधर जो जो भी वो सर्कल आने वाला है, पहले अपन उसमें 8 खप्पे ड्रॉ कर लेते, देखो 8 खप्पे ड्रॉ कर लेते, इसमें से कौन सी एक को शेडिंग करना है भला। अभी सारे बच्चे दंडियों को देखो, दो दंडी एक दंडी, बॉक्स दंडी एक दंडी, दो दंडी, तो बॉक्स में क्या आने वाली, दो दंडी आने वाली है। अब सवाल ये है कि आएगी कैसे। तो क्या तुम बच्चे ये बात समझ पा रहे हो। मान लो कि रात में तुम सोए हो, एक भूत आया, तुम्हारे पैर पकड़ लिए उसने और डायरेक्ट तुमको हवा में टांगा दिया, तो ये दिख रहा है क्या तुमको, इसको देखो देखो, ये रक्षित का खोपड़ी था, ये रक्षित की बॉडी थी, भूत ने उसके पैर पकड़े और डायरेक्ट उसको ऐसा ऊपर खींचा कि रक्षित का मुंडी नीचे बॉडी ऊपर हो गया, दिख रहा है क्या, समझ रहा है तुमको, ऐसा ऐसे खींच के लेके, फीलिंग आ रही है। अब वापस तुम्हारे पैर पकड़ के ऐसे खींच के लेके जाएगा, तो क्या ये इसमें ऐसी दो दंडियां आनी चाहिए। अरे समझ आया क्या, चेक करो, जो मैंने निकाली वो नीली कलर की वैसी दो दंडियां आनी चाहिए, समझ आया पक्का। अभी देखो शेडिंग किसको रहेगा, इधर था, फिर इन दोनों को था, है ना, फिर इसको रहेगा, ये समझा क्या, हरि भाई को रहेगा ऊपर, लालम लालू में हरि को देखो, फिर हरि भाई के बाद में इन दोनों को था, फिर वापस इसको आया ना, देखो यहाँ पे लास्ट में, समझ रहा है ना, ये वाला आंसर है हमारा, ठीक है। हाँ, ये वाला हमारा आंसर है, हमने वो, तुम लोग पेपर पेन से भी नोटबुक पे एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। ये ए ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं बी कर रहा है, सी कर रहा है, हाँ सी ऑप्शन मैच हो गया। समझ आया ना, ये इजी क्वेश्चन रहता है, जिसको मैथ नहीं आता कम से कम थोड़ा अक्ल तो रहना, मैथ भी नहीं आ रहा, मेंटल एबिलिटी भी नहीं आ रहा, तो मट्ठा हो क्या तुम, ठीक है, कुछ तो आना चाहिए ना पेपर में, ये इजी रहता है, ये रॉन्ग नहीं करना, एक तो ये मैथ आना चाहिए, नहीं तो तुम मट्ठा हो। देखो अभी सब जन ध्यान से, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ, क्या क्या दिया है अपने पास में, सब जन ध्यान से देखो, डिजिट, डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6, लेटर्स मतलब ABCD, और सिंबल्स मतलब @ हैशटैग, परसेंटेज, डॉलर, एस्टेरिक, ऐसे सारा। हाउ मेनी सच सिंबल्स, अब बहुत भारी क्वेश्चन है, ऐसे कितने चिन्ह है, सिंबल आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ऐसे कितने चिन्ह है, पहले तो चिन्ह निकाल लेते हैं। देखो एक हैशटैग है, @ है, परसेंटेज है, डॉलर है, एस्टेरिक मार्क है, उतना ही है, 5 है 5। आगे पढ़ो, अब वो ये नहीं पूछ रहा कितने सिंबल है, वो पूछ रहा आगे क्या है, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड, प्रेसिडेड मतलब उसका पूर्वज, एंड इमीडिएटली फॉलोड मतलब उसका वंशज, पूर्वज और वंशज डिजिट रहना चाहिए, 1 2 3 4 रहना चाहिए। तो ये हैशटैग का पूर्वज 9 है, अंक है क्या, डिजिट है क्या, और इसका वंशज, इसका पुत्र 3 है क्या, ये, तो ये सिंबल ले लिया गया। अब @ को देखो, डिजिट डिजिट है क्या, नंबर नंबर है क्या, ये डिजिट डिजिट है क्या, नहीं, ये जी ने साला पचका कर दिया। ये डॉलर को देखो, नहीं, ये टी ने साला पचका कर दिया। और एस्टेरिक को देखो, 8 और 1, हाँ। तो ऐसे कितने सिंबल है, 3 जन है, हैशटैग है, @ है और एस्टेरिक मार्क है, ये 3 जन ऐसे सिंबल है जिनके पीछे वाला बॉडीगार्ड और आगे वाला बॉडीगार्ड दोनों भी डिजिट है, समझ रहे हो, इनका पूर्वज और इनका वंशज, इनका प्रेडेसेसर और इनका सक्सेसर दोनों डिजिट है, ना कि लेटर है, लेटर लेटर नहीं चलता, ABCD नहीं चलता। कुछ कुछ बच्चे तो इतने हैंग रहते, आज उनको पढ़ाने के बाद उनको चालू एग्जाम में ध्यान ही नहीं आता कि साला डिजिट कौन है और लेटर कौन है, उनको समझ ही नहीं आता ABCD डिजिट था कि लेटर था कि सिंबल था, एकदम हैंग पड़ेल रहता उनका दिमाग। ठीक है, लिख लो जो तुमको लिखना है, ये क्वेश्चन लिख लो, इधर अपन 1 2 मिनट रुकेंगे, फटाफट लिख लो, बहुत जरूरी, मस्ट है ये, एक तो भी नोटबुक में रहना जरूरी। पॉज करके लिख लिया सबने, आगे चलते हैं अभी अपन, 10th नंबर का क्वेश्चन, तो ऐसे 3 डिजिट है, 3 इसका आंसर आ गया, डी। 11वां, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, एक बार घर पे आवरा आवरी चल रही थी, दिवाली की झटका झटकी चल रही थी, उसमें एक पुराना फोटो निकला, उस फोटो में कुछ इंसान खड़े थे,
अनुष्का बोली, देखो, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। ये जो व्यक्ति फोटो में दिख रहा है, मान लो इसका नाम है के, मान लो, तो के इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। माई सिस्टर्स, माई मतलब अनुष्का की सिस्टर का ब्रदर, अनुष्का की सिस्टर का ब्रदर म्हणजे अनुष्का काच ब्रदर ना, ठीक है। ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। मेरी बहन के भाई के पापा का एकलौता बेटा के है। के इज द ओनली सन, के एकलौता बेटा है, एकलौता बेटा किसका, किसी तो भी पप्पा का, ऑफ द फादर, किसका फादर, किसका पप्पा, ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, मेरे बहन के भाई का बाप की एकलौती औलाद, एकलौता पुत्र, तो उसका भाई ना। तो अनुष्का और के कौन है, वो दोनों भाई भाई, बहन भाई। हाउ इज अनुष्का रिलेटेड टू दैट पर्सन, अनुष्का कैसे रिलेटेड है उस पर्सन से, अनुष्का कौन लगती है उसकी सिस्टर, समझा ना। बीमा कर देता था मौसी। ये हो गया क्या दीक्षा, ये हो गया है सारा, पेपर खत्म हो गया। बाय 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 बाय, क्या भारी लगा, पागल है क्या? एक मिनट, हुई क्या पूरी, नहीं ना, रात में 12 बजे लग हाँ, मैसेज नहीं करना, आके देखने आज 25 तारीख का 8वीं का पेपर शुरू करना है ना अभी, ये वाला ही करना है ना अभी। इसका पहले मेंटल एबिलिटी नहीं पढ़ देते, आज नहीं पढ़ने जैसा है, इसलिए 7th का हुआ है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। अरे बाकी ना भैया, ये तो अभी इधर ही छुआ, हाँ 12 13 14 15 बाकी है। चलो करो ये, फिनिश करते हैं अपन। विनय वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट दिशा समझती, पश्चिम। विनय एक दिन सोच रहा था कि घर से भाग के जाना है, किस दिशा में जाऊं। विनय 15 मीटर गया वेस्ट दिशा में। उस दिशा में जाते जाते 15 मीटर चलने के बाद ही टुक अ लेफ्ट टर्न। तो देखो, मान लो तुम अपना थोबड़ा इधर करके जा रहे हो, तुम्हारा लेफ्ट हैंड किधर आएगा, इमेजिन करो, लेफ्ट हैंड साउथ में आएगा, नीचे। ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 25 मीटर अगेन, 25 मीटर और चलता गया वो। एंड अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न, और दक्षिण दिशा में चलते चलते और लेफ्ट टर्न ले लिया, अब ईस्ट में जाना चालू हो जाएगा। एंड वॉकड 15 मीटर, 15 मीटर चल गया। एंड स्टॉप्ड वॉकिंग, और थक गया यहाँ पे जाके, बाजू गली में जाके छुप गया था वो। उसको अपने घर से भागना था ना। How far हाउ in which फार direction एंड इन is? विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जहां पर वो था उधर से दक्षिण में है, और कितना दक्षिण में है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, 25 मीटर दक्षिण में है, 25 मीटर साउथ है बच्चा, समझ गया। 25 मीटर साउथ, सी ऑप्शन, खत्म। अगला, अब सब बच्चों को ध्यान से देखने का है, एकदम ध्यान से, लिखना आवाज है अगर हुआ तो फटके खाओगे। ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स गर्ल्स, ये ट्रायंगल जो है, ये सारी गर्ल्स है, मतलब ट्रायंगल्स में आने वाली गर्ल्स है, बाहर आने वाले बॉयज है। ऐसे कौन से अल्फाबेट है जो बॉयज है, ई एच आर, ई एच आर ट्रायंगल में आते हैं क्या, ई त्रिकोणामध्ये येतो का, लाल लाल त्रिकोणात येतो का, ई नाही बाहेर येतो, आर नाही बाहेर येतो, एच नाही बाहेर येतो, तो ते तिघ कौन झाले, बॉयज। ठीक है, अब सब जन ध्यान दो ना, देना, ये दुनिया भर की महिलाएं हो गई। फिर इसके बाद में स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, दुनिया में पढ़ी लिखी औरतें कमी होती है, देखो, तो एल पी एस क्यू एच आर, ये सारा बाकी का ये अनपढ़ है।
ठीक है। स्क्वायर में रिप्रेजेंट, स्क्वायर मतलब एजुकेटेड, बॉय रहो या गर्ल रहो वो कुछ भी उससे लेन देन नहीं, पर स्क्वायर मतलब एजुकेटेड। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है सब जन ध्यान दो। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स एम्प्लॉयड, जो कोई काम धंधे पे जाते वो रेक्टेंगल वाले एम्प्लॉयड, इनको कोई SPH नौकरी है इनके पास। वेले नहीं बैठे वाले, दिन भर फ्री फायर पबजी नहीं खेलते बैठते, इनके पास काम है करने। ठीक है। तुम्हारी मम्मी कैसे बोलती, देखो हम नहीं थकते क्या, हम दिन भर काम करते ना, ऐसा वैसा 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 ऐसा। सर्कल रिप्रेजेंट्स मैरिड, सर्कल मतलब जिनकी शादी हो गई वो सर्कल में है। तो अपने को क्या पूछ रहा, अपने को पूछ रहा है ये क्वेश्चन, सब जन ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिप्रेजेंट एजुकेटेड वाइफ्स, पढ़ी लिखी बाय को पाइजे। तो ट्रायंगल और स्क्वायर में कॉमन आना चाहिए, ट्रायंगल और स्क्वायर में कॉमन हिस्से में कौन बचा, टी और डी, टी और डी फिलहाल तो। हु आर बेरोजगार, काम नहीं कुछ उनके पास, बड़बड़ करती रहती बस दूसरे बायों के साथ में। तो बेरोजगार किसके पास है, रेक्टेंगल के पास है ना। तो बेरोजगार कौन है, टी और डी दोनों ही है। और नहीं नहीं, अपने को वाइफ चाहिए ना, मतलब मैरिड, सर्कल के अंदर आनी चाहिए मैरिड, डी है वो, डी शिक्षित वेल्ली बाई को। ठीक है, डी है वो, डी, डी ऑप्शन डी। देखो इधर ध्यान दो, समझा। ठीक है, ये वाला तुमको मैंने बोला है ना, वो पूरा ड्राइंग निकालना पड़ता है उसका। अभी सब जन शांति से देखो इधर, ओ मौसी इकडे पहा, तूच, PQRSTU VW 8 जन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। एक हॉटेल मध्ये गेले, 8 दोस्त एक हॉटेल में खाना खाने गए। आटो के आटो एक गोल गोल घुमावदार टेबल में मस्त चेयर लेके बैठे सेंटर पे देखते हुए, इस सेंटर पॉइंट को देख रहे वो। आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी, वी इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी। चलो पी निकालते हैं, पी का थोबड़ा सेंटर के पास है। पी का राइट साइड में कौन लग रहा है तुमको, ए की बी, पी की राइट साइड कौन सी, ए की बी, राइट साइड। पी सेंटर की तरफ मुंह करके बैठा है, उसका राइट हैंड किधर होगा, ए, पक्का ना। अब देखो, वी इज तीसरा टू द राइट साइड ऑफ पी, पीच्या राइट बाजूला 3 नंबरवर व्ही आहे। 1 नंबरवर, 2 नंबरवर, 3 नंबरवर कोण है, वी है, वी। इधर वी लिख लिया, वी, समझा क्या सबको, नक्की। वी इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी। अब वी के तीसरे राइट में, वी के राइट साइड में कौन है, ए की बी, वी की राइट साइड, वी देखो ना सेंटर की तरफ थोपड़ा करके बैठा है, उसका राइट हैंड कौन सा होगा, राइट, उजवा हाथ, उजवा हाथ बी वाला रहेगा ना, बी वाला। फीलिंग आती है ना सबको, इतना तो दिमाग है ना। तो अब वी के राइट साइड में तीसरे नंबर पे आर है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे तो भैया आर है। तो वी पी और आर की जगह भर दिया अपन ने, वीपी और आर, बरोबर ना। इधर अपन देखो, वी को कट करते, पी को कट करते और आर को कट करते, अब अपने पास भरने को और 5 जन बचे, QSTUW, ध्यान दो। टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। कुछ ही समझ नहीं आएगा इसमें अपने को, क्योंकि इसमें नवीन कैरेक्टर आए ना, टी, क्यू और डब्ल्यू, एकदम नए नए कैरेक्टर है, ये नए खिलाड़ी है, खतरनाक खिलाड़ी 4, वो नहीं आएंगे अपने को। पर वी देखो, वी इज सिटिंग बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, वी जो है, वी किसके किसके बीच में बैठे वाला है, एस और डब्ल्यू के। पर ये नहीं पता कि एस किधर है और डब्ल्यू किधर है, हो सकता है कि एस ऐसा हो, डब्ल्यू ऐसा हो। नहीं तो बाजू में एक दूसरा सर्कल निकाल रहा हूं, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7 8, सब बच्चे ध्यान देना। नहीं तो पी ऐसे का ऐसा हो, आर ऐसे का ऐसा है, वी ऐसे कैसा है। हमको इतना बोला है, सारे बच्चे ध्यान देना, वी इज सिटिंग बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, वी जो है एस और डब्ल्यू के बीच में बैठे वाला है। तो हम ये थोड़ी बोला कि एस ऊपर है डब्ल्यू नीचे है, ऐस थोड़ी ना कुछ बोला। वो तो उल्टा भी हो सकता है कि डब्ल्यू ऊपर है और एस नीचे है, ऐसे भी हो सकता है ना। अब ये पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे वो बीच में की लाइन, टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। कौन है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, क्यू। वापस पढ़ो ध्यान से, सब जन ध्यान दो, सब जन ध्यान दो, गुलाबी पे ध्यान दो, गुलाबी।
क्यू दिख रहा है इधर गुलाबी, क्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के लेफ्ट साइड में तीसरे नंबर पे क्यू बैठा है। तो इधर डब्ल्यू, पहले फोटो में डब्ल्यू है ना, चलो है ना, इधर डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू के लेफ्ट कौन सी साइड होंगी, वी बैठा है कि उधर लेफ्ट में, एक नंबर पे, दो नंबर पे, तीन नंबर पे, तीन नंबर पे किसको बिठाऊं, क्यू, क्यू एक तो वहां बैठेगा, नहीं तो डब्ल्यू को यहाँ पे बिठाया। अब डब्ल्यू के लेफ्ट साइड में एक नंबर पे, दो नंबर पे और तीन नंबर पे यहाँ पे क्यू आएगा, समझ रहा है क्या? ये दो जगह है ना क्यू की, इन दोनों में से कहीं तो भी होगा क्यू, हमें नहीं पता कहाँ होगा, लेकिन इन दोनों में से ही होगा। और एक बात जो हमने छोड़ दी, सब जन ध्यान दो, टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यूच्या लेफ्ट साइडला टी दोन नंबरवर आहे, क्यू की लेफ्ट साइड में टी बैठा है दो नंबर पे, तो क्यू है क्यू की लेफ्ट साइड में एक नंबर और दो नंबर, यहाँ पे टी आया, और क्यू की लेफ्ट साइड में एक नंबर और दो नंबर, भाई साहब यहाँ पे भी टी आ सकता है, यहाँ पे भी टी आ सकता है नीचे, समझ रहा है क्या? ठीक है, येलो कलर में भी तो नीचे टी आ सकता है ना, अरे समझ रहा है क्या सबको? ठीक है, यहाँ भी टी आ सकता है, कुछ भी हो रहा है भैया, सब जन ध्यान दो, सब जन ध्यान दो। अब देखो, देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी डब्ल्यू के बीच में एक ही जन है, पी और डब्ल्यू के बीच में तो भाई साहब इधर तो वी एस क्यू कितने आ गए, तो ये पहला वाला फोटो रिजेक्टेड, कट, कैंसल, दूसरा वाला एक्सेप्टेड, पी और डब्ल्यू के बीच में एक ही जन है, हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, अभी कौन बचा भी वो वैसे भरने को, पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस टी यू, यू भर दिया ना वहाँ पे, है ना? और अभी हमको पूछा क्या है, उससे मतलब है बरोबर, पूछा हमको क्या है, पूछा है हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट साइड ऑफ आर, आर चा लेफ्ट साइड को कौन बैठा, आर की लेफ्ट में बैठा है टी, समझ आया क्या सबको? आर की लेफ्ट साइड में, आर उधर बैठा है, उसका लेफ्ट हैंड इमेजिन करो ना, सेंटर पे मसाला पापड़ खा रहा है, इधर देखो ना, सबके दिमाग में मसाला पापड़ ही चाहता है क्या? होटल में आने के बाद वही चलते रहता है कि टेबल वेट एंड वाला स्टार्टर में वो चल रहा है, अरे वाह, ठीक है देखो, तो आर की लेफ्ट साइड में बैठा है टी, समझा क्या मैं क्या हूँ? देखो भाई, ये रहता है एकदम, ये पैसेज वाला क्वेश्चन है ना, देखो ये हो तो जाता है, लेकिन एक एडवाइस है मेरी कि एनएसओ, आईएमओ, स्कॉलरशिप, फॉलोशिप, सीवी रमन वगैरह वगैरह, कोई भी एग्जाम में जब ये सर्कल पे बैठे या ऐसे कुछ अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, लोगों की अरेंजमेंट वाला, और पैराग्राफ ऐसे 6 7 8 लाइनें पढ़ना 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 है, तो ये क्वेश्चन शुरू में स्किप कर देना, क्योंकि तुम्हारी नन्ही से जो बुद्धि है ना, सेवेंथ एट्थ के बच्चों की, इसमें तुम 1 मिनट या 2 मिनट खपाने के बजाय तुम 5 6 मिनट खपा देते हो उसमें, तो इसके नादी नहीं लगना, छोड़ देना इसको, अगर लास्ट में सब होने के बाद जो क्वेश्चन नहीं बन रहे तुमसे छोड़ दो, और 10 मिनट बचे वाले हैं, और 12 क्वेश्चन रिमेनिंग है, जिसमें से 8 तुमसे हो नहीं रहे, 4 बाकी, फिर 4 ही कर सकते हो तुम 8 मिनट में, वो करते बैठो, फिर उसमें करते बैठो ये, ठीक है? लास्ट के लिए रखने का ऐसा क्वेश्चन, ये ध्यान रखने का हमेशा, आया कि पढ़ना भी नहीं, पढ़ने में एक बार पढ़ रहे, फिर याद आ रहा, अरे भैया ने इसको छोड़ने बोला था, अरे फिर पढ़ा गए, 10 सेकंड वाया करे ना, एक एक सेकंड की कीमत है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, देखते ही स्किप, डायरेक्ट स्किप, डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे चल जाने का, समझा ना? ये लिखना है, नहीं पक्का? और जब यूट्यूब से देखोगे, तो यूट्यूब के इसमें 1x पे देखना चालू, जो 2x पे भगा रहे हैं ना, उनको नर्क में फ्राई करेंगे यमराज, ठीक है? 2x पे मत देखना इसको यूट्यूब पे, 1x पे देखना, और ये ध्यान रहे कि ऑरेंज वाला फोटो गलत हो गया था, क्यों गलत हुआ था वो समझा है, वो एक ही लाइन ने गलत कर दिया उसको, कि पीडब्ल्यू के बीच में एक ही विकलांग कोटा का बच्चा बैठा है, पीडब्ल्यूडी, ठीक है? चलो अगला लेते हैं भैया, ये जोक के लिए मेरे को जेल हो जाएगा, होपफुली कोई इसको नोटिस ना करे। Find the missing number if a certain rule is followed, column wise or row wise. मुझे ऐसे लगता है, देखो पहली बार मेरे दिल में ख्याल आया था कि 22 1 जा 22 और 2 11 जा 22, लेकिन मैंने जैसे ही इधर देखा 5 4 जा तो 20 हो रहा था और 42 जा 80 हो रहा था, तो दूसरा ख्याल मेरे दिल में ये आया कि भाई साहब डिवीजन कर दो, 40 के 2 टुकड़े कर दो, 40 डिवाइड बाई 2 20, और 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, समझ रहा है क्या? समझ रहा है? शायद ये लग जाए, सब जन इधर देखो, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 11 जा, और ऊपर के दोनों को डिवाइड करो, 22 डिवाइड बाय 1
समझ रहा है ना? 1/22 नहीं, 22/22, 22/1, समझ रहा है ना? अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करो, 21 1 जा 21, और 42 को किससे डिवाइड करूं कि वो 21 हो जाए? 2। समझा? इसी के साथ खेल खल्लास। 15 नंबर का क्वेश्चन अवर गया। अरे अरे भाई, टाइम है ना, 7:45 तक है क्लास। अरे बच गए बच्चों तुम।